लंदन में ओवरसीज कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी खिताब। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मईशत और सफारती ताल्लुकात पर बात की। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की कन्वेंशन में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब आज दोपहर नशर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान को इंडिया से फतह के बाद दुनिया में इज्जत मिली। पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत पर पूरा पाकिस्तान फख्र करता है। ओवरसीज ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और चौधरी 2 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में मसरूफियात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म आज लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। गजा पर होने वाले खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ दौरा अमेरिका में कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सुपर 4 मरहले में शाहीन भारतीय सुरमाओं से 2-2 हाथ करने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स पिछली हार का बदला चुकाने को बेकरार। 2 रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत की टीमों में आज फिर जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। ग्राउंड वही, टीमें वही, मैच रेफरी भी वही, नतीजा मुख्तलिफ हो पाएगा। शायकीन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। कौमी टीम ने प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। कप्तान सलमान अली आका ने प्रैक्टिस से कबल दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। पाक भारत मैच के दौरान एंडी पाईक्राफ्ट रेफरी होंगे। भारत की सहूलतकारी पर मैच रेफरी एंडी पाई ने अपनी शख्सियत मुतनाज़ा बनाई। एंडी क्राफ्ट ने पाक भारत मैच में कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। पाकिस्तान ने मामले पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। एंडी पाई को अपने रवैये पर माफ़ी मांगना पड़ी। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की हेड कोच माइक हसन और कप्तान सलमान आगा से मुशावरत। टीम मैनेजमेंट ने कप्तान से मिलकर भारत के खिलाफ मैच की हिकमत अमली बना ली। ओपनर बल्लेबाज साहिब अयूब का बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने का फैसला। ओपन से हटाकर नंबर 4 पर बैटिंग कराए जाने का इम्कान। फाइनल 11 में भी तब्दीली मुतवक्किर। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को शामिल किए जाने का फैसला। फास्ट बॉलिंग में शाहीन और हारिस को ही रखने पर इत्तफाक। सुपर 4 मरहले में पाक भारत टाकरा। शायकीन ने एक बार फिर कौमी टीम से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। शायकीन का कहना है पाकिस्तानी टीम हार का बदला चुकाएगी। कौमी टीम की बैक करते हुए सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी और जीत हासिल करेगी। क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पिछले मैच में किया? दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी का भारतीय कप्तान से सवाल। सूर्य कुमार यादव हंसते हुए सवाल को टाल गए। कहा कि भारत ने बॉलिंग में अच्छा किया था, आप उसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान के खिलाफ पिछली जीत पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। टीम को नए सिरे से आगाज करना होगा। समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत भी है। उम्मत मुस्लिमा को अपनी सर्वाइवल के लिए जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो ये कतई तौर पे पॉसिबल नहीं था। पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी एक स्टेटस जो है वो इन्हांस हुआ। मुस्लिम दुनिया जो है फ़ख्र करती है पाकिस्तान की अफवाज पे। जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमारी इज़्ज़त आबरू में भी इजाफ़ा हो रहा है। सऊदी अरब के साथ मुआहदे में मज़ीद मुल्क शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। ख्वाहिश है मुस्लिम दुनिया का भी नेटो तर्ज का इत्तेहाद हो। मुसलमान जब तक इकट्ठे नहीं होंगे इसी तरह इस्तेसाल होता रहेगा। गज़ा और कश्मीर में जो हो रहा है उसके बाद ऐसा इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। हर पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मौजूदा सिविल मिलिट्री ताउन की मिसाल नहीं मिलती। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने डिलीवर किया है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ। अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। जो मुकाम हमें आज मिला उसकी दुआ पूरा आलम इस्लाम करता है। पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम रखने वालों के लिए सोचने का मुकाम है। साजिशें करने वालों को सोचना होगा, मामलात को टेबल पर हल करना है या जिल्लत उठानी है। मार का हक में भारत को दिए जवाब से पाकिस्तान पर हमले का सोचने वालों को समझ आ जानी चाहिए। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत है। आज हम इस मुकाम पर हैं कि अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर अनस सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। M5 का मशरकी हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारने का प्लान। मोटरवे का मगरबी हिस्सा भी सैलाबी रेलों से मुतासिर हुआ। दरिया सतलुज और चनाब के सैलाबी रेलों से उस शरीफ अहमदपुर शर्किया में तबाही के मनाजर। इलाका बडानी, चाकहल और दीगर इलाकों की राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों में बह गईं। मकानात मुनहदम, फसलों बागात को शदीद नुकसान। अलीपुर के इलाके सीतपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूब गई। इमदादी टीमों ने 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। 8वें की तलाश जारी। सिंध के बिराजों पर सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। चक्कर के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता रोज से अब तक मजीद 96,000 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड। सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल। पानी का भाव 3,98,000 क्यूसेक हो गया। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद 2,83,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। खैरपुर में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। मंजूराबाद के करीब कच्चे बंद में शिकाब पड़ गया। जिला जामशोरों के 70 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। सैलाबी रेलों से कोटरी लाड़काना रेलवे ट्रैक भी मुतासर। सलाह मुतासरीन की बरवक्त मदद पर वज़ीर आला मरीम नवाज को खिराज तहसीन। मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए अनथक मेहनत को सराहा। सैलाब आने पर लोगों को बरवक्त महफूज मुकाम पर पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज था। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने 10 रोज़ तक मुसलसल निगरानी की। पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू किया गया। हर खैमा बस्ती में टीमें रोज़ाना जाकर राशन और खाना मुहैया कर रही हैं। जब तक लोग खैमों में हैं, खाने की फ्राहमी जारी रहेगी। रिलीफ की तरह बहाली का काम भी जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली आमिर गुफांग की गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अंजाम को पहुंच गया। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ साद मुरीद अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान फितनल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेज, चीनी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्विस था। फितनल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 29 शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और सी पैक मनसूबों का निशाना बनाया। फितनल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी काउंसलेट और गवादर PC होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। अमेरिका फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। पाकिस्तान और चीन का फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। खबरदार, होशियार, सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले हो जाएं तैयार। नॉन फाइलर सोशल मीडिया स्टार्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियों, महंगे घरों, कपड़ों, ज्वेलरी और महंगी गाड़ियों की नुमाइश करने वाले, वॉच लिस्ट पर तकरीबात में नोट निशावर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। डाटा के हुसूल के लिए FBR की सोशल मीडिया लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग टीम मुतहरिक। दौलत की नुमाइश करने वाले सोशल मीडिया स्टार्स और उनके अकाउंट्स की तफसीलात नादरा से हासिल। बैंक अकाउंट्स, अखराजात, बैरून मुल्क सफ़र, क्रेडिट और ATM कार्ड की तफसीलात रिटर्न फाइल न करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ अक्टूबर से सख्त एक्शन लिया जाएगा। भारत ने ऐसी मार खाई, अब ग्राउंड में हाथ भी नहीं मिलाता। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मन भारत को शिकस्त दी है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की मीडिया टॉक, हुकूमत से किसानों के ज़रिए कर्ज मुआफ करने की अपील। कहा सैलाब मुतासरीन को बच्चों की फीसों और बिलों में रिलीफ दिया जाए। हुकूमत लोगों को बिलासूद कर्जे फराहम करे। ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानियत की खिदमत का है। सदर मुमलिकत का काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। काशगर फ्री ट्रेड जोन 3.5 मुरबा किलोमीटर पर मुहित। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक और प्रोसेसिंग, कस्टम्स और एयर फ्रेट की सहूलियात मौजूद। जोन की तिजारत दुनिया के 118 मुल्कों तक फैली हुई है। जोन से स्पोर्ट गिलगित बल्तिस्तान और ग्वादर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। सदर जरदारी को जोन की क़याम और तरक्की बारे ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत का काशगर यूनिवर्सिटी का भी दौरा। इल्मगाह में 40,000 तलबा और असातिज़ा मौजूद। जल्द तादाद 50,000 तक पहुंचने की तवक्को। सदर जरदारी ने पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात की और उनके तालीमी और रिहायशी हालात दरियाफ्त किए। सदर मुमलिकत ने काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का भी दौरा किया। आसिफ जरदारी ने असर की नमाज अदा की। मस्जिद के शानदार फन्ने तामीर को सराहा। गवर्नर पंजाब की सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन अब्दुल मालिकी ने गिलगित गुलदस्ता पेश किया। सरदार सलीम हैदर का सऊदी सफ़ीर के हमरा सऊदिया का कौमी रक्स। गवर्नर पंजाब की सऊदी अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। कहा कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे से दुनिया में नई तारीख रकम हो गई। दिफाई मुआहदे में फील्ड मार्शल सैयद आसू मुनीर का कलीदी किरदार है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा दुनिया में संग मील की हैसियत रखता है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब से मुआहदा किसी पार्टी का नहीं, ये रियासत से रियासत का मुआहदा है। पीटीआई ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के अवाम हरमैन शरीफैन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा है कि बानी पीटीआई का दौर ख़त्म हो गया है और दुनिया आगे बढ़ गई है। साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं, आप सिर्फ 10 सीटें जीत कर दिखा दें। असद कैसर का मरियम नवाज को चैलेंज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतह वक्त की मुलाकात। वक्त में हेड लिब्रेग यूनिवर्सिटी अस्पताल, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर और होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के माहिरीन शामिल थे। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को ओवुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है, जबकि पेट्रियाटिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी के जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के फेज़ 2 में 9,500 ट्रैक्टर्स के लिए कुरानंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कुरानंदाजी का आगाज़ किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज़ 2 की कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। 7 एकड़ या इससे ज़्यादा अराजी मालिकान 75 से 125 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर हासिल कर सकेंगे। हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज़ 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की वज़ीरिस्तान में शहादत पाने वाले पाक फौज की जवान राना उसामा के घर आमद। अहल खाना से इज़हार ताज़ियत फातिहा ख़्वानी भी की। राना तनवीर हुसैन का शहीद के जज्बे को खिराज तहसीन कहा। पाकिस्तान के जवानों की कुर्बानियों से मुल्क महफूज है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। दहशतगर्दी की मौजूदा लहर बानी पीटीआई की पॉलिसीज़ का नतीजा है। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्दी ख़त्म होना ज़रूरी है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की टेलीफोनिक रब्ता।
फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर बातचीत। फ्रांस और सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा में पीर को दो रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस बैनुल अक़वामी बरादरी को मुतहर्रिक करने में मज़ीद कदम उठाने के काबिल बनाएगी। दो कौमें, दो रियासतें, सबके लिए अमन और सलामती होगी। दो रियासती हल के लिए 142 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के अलामी पर वोट दिया। ये मशरिक़ वस्ता में बेरपामन और सलामती की तरफ एक अहम मोड़ है। फ्रांसीसी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। गज़ा में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत में इजाफा, हमले तेज। सुबह से इसराइली हमलों में बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 65,208 हो गई। 1,66,271 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। 4,50,000 अफराद गज़ा सिटी से नकल मकानी पर मजबूर। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा की तबाही को बदतरीन करार दिया। कहा कि आलमी बरादरी इसराइली दबाव से खौफजदा न हो। गज़ा की सूरत हाल बद से बदतर और इंसानी बहरान शदीद तर होता जा रहा है। गज़ा में हर रोज़ बढ़ती लाशों पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ईरान की जोहरी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा कि ईरान कभी ज़बरदस्ती के मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा। नेतन्ज या फिर दो जोहरी तनसीबात पर हमले हमें रोक नहीं सकते। जोहरी तनसीबात इंसानों ने बनाए हैं, दोबारा भी बना सकते हैं। ईरान के पास हालात बदलने की मुकम्मल ताकत मौजूद है। ईरान दोबारा पाबंदियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। पाबंदियाँ रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन हमारी सोच रुकावट तोड़ सकती है। सलामती कौंसिल की करारदाद की नाकामी पर मायूसी है। सलामती कौंसिल में पाबंदियों के खात्मे की करारदाद मुस्तरद कर दी गई।